जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो सारी संगत जी को अपनी ब्लेसिंग्स दे और आपको जो हमारे सत्संग शेयर करके हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं, आप पर भी गुरु जी की मेहर सदा बनी रहे। संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, तेरे अंदर घमंड आ गया है। जो शुक्राना नहीं करती, मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ अपनी गलती के लिए। मैं घमंड नहीं कर रही गुरुजी। मन बहुत उदास है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं बार बार, सब ठीक कर दिया। तेरी लाइफ में, घर में, जॉब, सब जगह हैप्पीनेस दे दी है। जिसके तुम लायक हो, ऐश कर कल्याण किया। पर संगत जी, लाइफ पहले जैसी ही है। मुझे गुरुपा पर पूरा यकीन है, उन्होंने कहा है तो उससे भी अच्छा ही होगा। उनका लख लख शुक्राना संगत जी, कोटि कोटि नमन संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरी सारी गलतियों को माफ करके मुझे प्यार करने के लिए, मुझे ये लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे बिलीव है कि बहुत जल्दी जो हैप्पी लाइफ गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है, मैं उसमें जाके अपना बहुत सारे शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी मुझे अपने साथ होने का एहसास मॉर्निंग में ही दिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे बोल रहे हो, बेटी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं जब भी अपना फोन देखती हूँ, मुझे किसी कैसे भी आपको बिना खोले 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है और फोन का टाइम बहुत दिन से 444 मिलता है। मैं ये देखते ही गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ, हमेशा मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मेरे साथ होने के लिए, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस लाइफ के लिए शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी को अपने साथ कनेक्ट कराने के लिए गुरुजी। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर पल अपनी संगत को अपने होने का एहसास करवाते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, अभी मैं इसी चैनल पर शुक्राना सत्संग सुन रही थी, उससे मुझे भी गुरुजी का 7 दिन तक सत्संग शेयर करने का आदेश मिला है। इसलिए मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग बस कुछ मिनट पहले का ही है। मैं बस थोड़ा उदास थी और अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी कि सब कैसे ठीक होगा। कोई भी सिचुएशन नहीं बदल रही है, यही सोचते मैं अपना काम करने लगी। और मैं फ्री होके जैसे ही मैंने फोन लिया तो उसमें मैसेज आया, क्यों परेशान होती है, सब एकदम से ऐसे बदलेगा जैसे जादू हुआ है। तू खुद भी हैरान हो जाएगी, तेरे सारे काम बन जाने हैं। मैं तेरे साथ हूँ, खुश रहा कर। संगत जी, ये मैसेज देखते ही मैं बहुत खुश हुई और उसी टाइम 7 शुक्राना करने का मैसेज आया। ये मेरा 7 दिन की सेवा का छोटा सा सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे अपनी सेवा के लिए बोलने के लिए, मुझे अपनी सेवा के लायक समझने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं कि मेरी सारी खुशियां पूरी होने वाली हैं। गुरुजी हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
जितना गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी मेरे साथ हमेशा हैं। आज मुझे बहुत सारे काम थे। मैं सोच रही थी कि आज तो खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी साथ देना, काम करवा देना। संगत जी, गुरुजी ने सारे काम भी करवाए और मुझे खाने का टाइम तो मिला ही, साथ में मुझे गुरुजी ने रेस्ट भी करवा दिया और रात के भी सारे काम टाइम से करवा दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरे पिता हो। आप पर ही मैं सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मुझे अब कोई फिक्र नहीं होती संगत जी। मेरा जो भी काम पड़े थे मैंने सब गुरुजी को सरेंडर कर दिए हैं। उनकी मर्जी होगी, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे अब कोई टेंशन नहीं होती, ना नुकसान की टेंशन होती है। मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज हमेशा मेरे साथ रहें और मेरी गलतियों को माफ करें। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। सारी संगत को ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी आप मेरे गुरुपा हो, आप ही सब कुछ हो। गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड अब मेरे बारे में सोचने लगे हैं, मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। अब तक वो मुझे सिर्फ काम करने की मशीन ही समझते थे, ना रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन गुरुजी मैसेज में ब्लेस करते थे कि तेरे हस्बैंड को ठीक कर रहा हूं, अब वो तेरे पीछे आएगा, तेरी कदर करेगा, परेशान मत हो। मैं सब ठीक कर दूंगा, तेरा पिता तेरे साथ है, खुश रहे, कल्याण कित्ता। संगत जी, मेरे हस्बैंड अब थोड़ा मेरे लिए बदल रहे हैं गुरुजी की कृपा से। मुझे फिर से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मेरे गुरुजी को पल पल का शुक्राना। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आपका गुरुजी लख लख वार शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी की ब्लेसिंग सब पर बनी रहे और आप ऐसे ही सत्संग सबके शेयर करते रहें ताकि सबको अपने सवालों के जवाब मिलते रहें एक दूसरे के सत्संग के जरिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमें इतनी अपार ब्लेसिंग्स देने के लिए। आज गुरुजी ने मुझे गौरी शंकर मंदिर जो कि चांदनी चौक साइड है वहां के दर्शन करवाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी साथ ही रहे और नरसिंह हनुमान मंदिर के भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन करवाए। गुरुजी ने कहा तू मेरे दिल के पास है, बता दे उसे जिसने तेरा दिल दुखाया है। गुरुजी मुझे कुछ नहीं बोलना किसी को, मुझे बस अपने चरणों में रखो और प्लीज मुझे ये मैसेज ना भेजा करो कि आकड़ आ गई है, शुक्राना नहीं करती। मैं गुरुजी बहुत रोना आता है मुझे, मेरे तो एक आप ही हो। आप भी मुझे ऐसा बोलोगे तो मेरा क्या होगा गुरुपा। प्लीज मुझ में कोई आकड़ नहीं आई, ना आए। मैं तो बस यही चाहती हूँ और चाहूंगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने यह भी कहा कि तू हर परेशानी का सामना किया कर, अपने आप को कमजोर मत समझ। जब तूने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है तो फिर नकारात्मक क्यों सोचती है। कभी कभी मैं तेरी परीक्षा के लिए अकेला छोड़ देता हूँ कि उस समय भी तेरा विश्वास मुझ पे है या नहीं। बस मेरे बताए रास्ते पर चलती रहे, फिर देख नजारे। शुक्राना कर कल्याण किता। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तेरे दिल में क्या चल रहा है तेरा प्यो नू सब पता है।
हाँ जी गुरुपा, आप ही सब हो और आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मैं आपको मेरे अच्छे बुरे सब कर्म आपके इसलिए मुझे अपनी रजा में रखें। अच्छे कर्म ही करवाएं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया कि कुछ वक्त शांत रह के गुजार लो, तुम्हारा वक्त नहीं दौर आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कोई जरूरत नहीं अपने सही होने ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते तुसी सब लोगों ਨੂੰ खुश नहीं कर सकते। संगत जी ये तो सच्चाई है, हम सबको खुश नहीं रख सकते। सानू सिर्फ गुरु जी ਨੂੰ खुश रखना है और किसी ਨੂੰ नहीं, क्योंकि जो है सब गुरु जी, बाकी कोई नहीं। कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ करना, पर गुरु जी है तो सब है, वो नहीं तो कुछ नहीं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा पुत्र जी अपनी इच्छाएं और चाहती पर काबू रख। चीज तुझे मिलेगी लेकिन सही टाइम आने पर। अगर तू सही सलामत है इतने धक्के खाने के बाद भी तो समझ ले तेरे गुरु ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। जल्द ही मैं तेरे घर आ रहा हूं और इस बार तुझे देने के लिए साथ में बहुत कुछ लाऊंगा। सब्र रख, सब ठीक होने का वक्त आ गया है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत बार लाइव ब्लेस की है, उसके लिए भी गुरु जी शुक्राना। गुरु जी ने आज एक्सीडेंट होते होते बचाया, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा नया घर के लिए तैयारी कर ले। गुरु जी अभी तो कुछ सोर्स नहीं है, बट मुझे पता है आपने कहा है तो होगा, जब होगा तब होगा। पर अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा तूने अपने बच्चे के लिए जो अरदास की है कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का। उसकी सेहत और उसके आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बस गुरुपा आप साथ रहना, सब अच्छा ही होगा, यकीन है मुझे। कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने कहा बेटा 2025 तेरे लिए गोल्डन चांस लाएगा। यही तेरा खुद के बिजनेस करने का सही समय है। गुरु जी सब आपने करवाना है, मेरे पास तो अकल नहीं ना कुछ है, जो भी है सब आपने ही करना है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपके चरण शरण में रहना चाहती हूँ। जैसे आप चाहो वैसे करवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने चोले में दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना। और थोड़े टाइम से नीम करोली बाबा जी भी मुझे मैसेज शो होते हैं और उनके भी दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना। जय श्री राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत दा भला करना गुरु जी, सब दी झोली खुशियां दे नाल भरना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि आज मैं तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा। दर्शन करते ही समझ जाइयो कि तेरा काम होने वाला है। हम शुक्राना हुन तो शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने यह भी कहा दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर ही है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप साथ हो तो सब अच्छा ही होगा, पूर्ण विश्वास है। गुरु जी ने कहा तेरे करियर में बहुत परेशानी आ रही सी, मैं जानता हाँ तू बहुत परेशान है, मैं तेरा इलाज कर रहा हूं। तू पहले तेरी सारी बीमारी नू खत्म कर दूंगा, फिर तू बिना परेशानी के जॉब कर पाएगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करनी, मैं तेनू पक्का वादा सी मेरा तेरे नाल। आज जो भी होया बहुत उदास सी तू, पर मेरे ते भरोसा रख, मैं हर पल तेरे नाल हाँ, हुण सब ठीक कर दूंगा। बहुत अच्छे पैकेज पर तेनू जॉब मिलने जा रही है और अमृत वेला भी बख्श रहा हूं, जो करना अपे करना। गुरुपा मेरे को बस अमृत वेला जरूर बख्शो।
मैं तो इतनी नेगेटिव हो गई हूँ कि पूजा सुबह की कर ही नहीं पा रही। प्लीज गुरुपाद देखो, आप सब आपके भरोसे और ना करने की वजह से मैं दुखी हो जाती हूँ, इसलिए ये जरूर बख्शो मुझे। उसी से सुकून मिलता है, वो भी नहीं हो पा रहा। सोचो मैं किस हालत में होंगी गुरुपा। बहुत सुसाइडल थॉट आते हैं। प्लीज आप हो तभी खुद को डांट देती हूँ कि ये क्या सोच रही हूँ। गुरुजी के होते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, गुस्से में चुप रहना सीख ले और अपने मन को शांत रखा कर, क्योंकि जब तू शांत रहती है तेरी जगह मैं जवाब दूंगा और मेरे जवाब के बाद वो लोग बोल नहीं पाएंगे। जा ऐश कर। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मैं 24 घंटे तेरे परिवार दे नाल रह के सारिਆਂ ਨੂੰ कोई मुसीबत तो बचाना रहना हाँ। जे कोई नहीं मनदा तो कोई नहीं, उन्हां दा शुकराना भी तू कर दिया कर। गुरुपा आपका जितना शुकराना करूं, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे बख्शनहार, मेरे प्यारे पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा सबके अंग संग सहाय रहना, सरबत दा भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपाद से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी नीलम आपके साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, एक दिन अचानक से मेरे फोन पर गुरुजी के सत्संग का एक इनविटेशन आया और उस इनविटेशन पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और संगत जी, कोई अननोन नंबर से आया था, मुझे नहीं पता था कि वो नंबर किसका है। और उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में भी कुछ नहीं पता था, ना ही मैंने कभी गुरुजी को देखा था, ना ही कभी गुरुजी के बारे में सुना था। किसी अननोन नंबर से गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आया। मैंने उसे ओपन किया, मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये इनविटेशन आखिर मुझे भेजा किसने है। तो उसके बाद संगत जी, मैंने मतलब उनसे पूछा भी कि आप कौन हो और आपने मुझे ये इनविटेशन क्यों भेजा है। तो संगत जी, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उन्हें जब मैसेज किया तो उसके बाद संगत जी, जो वो इनविटेशन था वो था संगत जी मतलब गुरु पूर्णिमा का इनविटेशन था। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी का सत्संग था और वो इनविटेशन मुझे 1 वीक पहले आ गया था, मतलब 1 वीक के बाद वो गुरुजी का सत्संग था। तो मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, मतलब उस पे लिखा हुआ था कि गुरुजी सत्संग। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मतलब गुरुजी भी कौन है, मैंने तो कभी गुरुजी को भी नहीं देखा था। तो मैंने उन्हें ओपन करके देखा, फिर मुझे ऐसा लगा देखकर, क्योंकि ना छोटा सा गुरुजी का राउंड में स्वरूप लगा हुआ था, तो मुझे देखकर ऐसा लगा कि शायद इनके ना कोई, जिन्होंने भी भेजा है उनके कोई दादा या फिर पापा कुछ इस तरह से होंगे, इनका कुछ होगा, या तो कोई बर्थडे होगा या फिर कोई मतलब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसके बाद जैसे हम पाठ वगैरह करवाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो सत्संग है किस लिए। तो क्योंकि उसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं था कि ये बर्थडे इनविटेशन है या फिर किसी भी तरह से खुशी का है, दुख का है, मुझे नहीं मालूम था। मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, मैंने जैसे सोचा मैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने उनसे जैसे पूछा कि आप कौन हो, आपने मुझे इनविटेशन क्यों भेजा है, वहां से मैंने आपको जैसे कि बताया कि कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने ना 2 या 3 बार उस इनविटेशन को बार बार ओपन करके देखा होगा, और ना जैसे व्हाट्सएप पे नाम वगैरह भी आता है ना, तो उस पे नाम था प्रवीण। अब मैं सोचने लगी कि मेरे नोन में प्रवीण आखिर है कौन, और उस पे उनकी डीपी वगैरह नहीं लगी हुई थी। और उस पे उन्होंने ना भगवान शिव जी की शिवलिंग की, मतलब शिवलिंग, अकेले शिवलिंग की जो है प्रोफाइल लगाई हुई थी।
तो मैं सोचने लगी कि हमारे यहाँ पे हमारे नोन में या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर हमारे आस-पास आखिर परवीन नाम से है कौन? अब मुझे ये ना समझ में आए कि परवीन कोई लड़की है या फिर कोई लड़का। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि प्रवीण लड़कियां भी मैंने देखी हैं और प्रवीण नाम के लड़के भी मैंने देखे हैं। तो मैं सोचने लगी संगत जी, मैंने 3 या 4 बार उस इनविटेशन को ओपन करके भी देखा, अच्छे से उसे पढ़ा 2-3 बार कि शायद मुझे कुछ पता चल जाए। उसपे एड्रेस भी मेंशन था। तो संगत जी, जो एड्रेस था वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ का एड्रेस है। मतलब मैंने वो एड्रेस नहीं देखा था और मुझे उस साइड का पता भी नहीं था। तो संगत जी, मैंने उन्हें मैसेज किया, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया और उसके ना 2 या 3 दिन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 हफ्ते के बाद सत्संग था, 2 या 3 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया कि दीदी आप सत्संग पर जरूर आना। मैं फिर नहीं समझ पाई, मैंने कहा आखिर आप हो कौन? तो ना फिर उसके बाद संगत जी, उनकी ना कॉल आई और मैं उस टाइम पे जॉब पर थी अपनी और मैं उनका फोन अटेंड नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद संगत जी, मैंने उनको मैसेज किया कि मैं अभी अपने काम पर हूँ, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ना आपसे इवनिंग में बात करती हूँ फ्री होके ऑफिस से। तो उनका रिप्लाई आ गया ओके। उसके बाद संगत जी, मैं शाम को जैसे फ्री हुई तो मैं फोन करना मुझे याद नहीं रहा। रात हुई तो मुझे ध्यान आया कि मुझे तो फोन करना था। अब रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो पहले तो मैं फ़ोन करने लगी, फिर मुझे ये था कि ऐसे ना हो कि रात का टाइम है, पता नहीं कौन है, तो मुझे फ़ोन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया। और संगत जी, उसके बाद देखो क्या हुआ। मैंने फ़ोन नहीं किया और उसी रात संगत जी मुझे एक ड्रीम आता है। उसमें मैं क्या देखती हूँ कि ना एक बहुत बड़ा हॉल है और ना बहुत सारे लोग किसी सत्संग पर जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो सत्संग क्या है, कहाँ का है, किस तरह का है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन हाँ, एक हॉल है, वहां पे सत्संग हो रहे हैं और वहां पे ना मुझे पता नहीं सत्संग किसका है। मुझे मतलब ना ही गुरुजी दिखे, लेकिन मुझे ना पीछे से एक शब्द सुनाई दे रहा था, शुक्राना शुक्राना, करूं मैं तेरा शुक्राना। और संगत जी, ये शब्द मैंने काफी बार सुना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी का शब्द है। और मतलब मैंने सुना हुआ है, मैंने कभी इसकी वीडियो नहीं देखी, मैंने सिर्फ इसकी मतलब वॉइस सुनी हुई है। ये शब्द मैंने काफी बार सुना हुआ है। तो ना मुझे सत्संग में भी वो शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो सत्संग आखिर है किस चीज का। और उसके बाद संगत जी, नेक्स्ट डे मैं ना ऑफिस जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मैं फोन कर लेती हूँ एक बार। और संगत जी, मैंने फोन किया तो पीछे से एक लड़की की आवाज आई, बड़ी मीठी सी आवाज। तो उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि मैं परवीन हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं जानती, मतलब मैं पहचान नहीं पाई आपको। तो उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि आपका नंबर ना मुझे शालू ने दिया था, तो मैं ये हूँ, जो भी मतलब उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो फिर उसके बाद संगत जी, उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको बोला कि मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने फिर मेरे को मेरा नाम बोला कि आप ये हो, आप यहाँ से हो। मैंने कहा नहीं सॉरी, आपने ना शायद किसी गलत नंबर पे इनविटेशन सेंड कर दिया है। तो उन्होंने भी आगे से फिर सॉरी फील किया कि हो सकता है कि कोई एक तो नंबर आगे पीछे हो गए हो। तो उन्होंने भी सॉरी फील किया और बोले कि सॉरी, मैं मतलब शायद मुझे किसी और को मतलब भेजना था और मैंने गलती से आपको भेज दिया। तो फिर उसके बाद ना संगत जी, मैंने फोन रख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, किसी अननोन पर्सन का था, नहीं जानते, तो चलो फोन रख दिया। संगत जी, आधा या पौना घंटा हुआ होगा, उनका मेरे पास दोबारा से फोन आया। तो मैंने फिर से फोन उठाया और उस टाइम तक अभी मैं ऑफिस नहीं गई थी और मतलब मैं जाने लगी थी, अभी ऑफिस पहुंची नहीं थी। तो फिर मैंने फोन उनका उठाया और मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि ना
ये आपके पास जो इनविटेशन है ये गलती से नहीं आया, ये गुरुजी ने ही आपको भेजा है क्योंकि गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और संगत जी, जैसे मैं माफी चाहती हूँ सारे संगत परिवार से, संगत जी से, क्योंकि संगत जी हम जो आजकल के बच्चे हैं, गुरुजी कहते हैं कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे इफ एंड बट में पड़े रहते हैं। सही बात है संगत जी, बिल्कुल। और मैं सोचने लगी, मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या बात हुई कि ना मतलब किसी भी अननोन पर्सन के पास अपनी कुछ भी भेज देंगे और बोल देंगे ये तो आपको गुरुजी ने कनेक्ट करना है इसलिए आपको इनविटेशन भेजा है। तो मैंने ना ऐसे हंस के और फोन उनका काट दिया। मैंने कहा कि सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो संगत जी, मैंने कहा कि चलो ठीक है, होगी बात, जो कुछ भी था सब कुछ बात वगैरह होने के बाद। और संगत जी, जिस दिन सत्संग था, अब उस दिन देखो, गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। हमें लगता है कि हम ना बहुत वो है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी ने जब हमें अपने साथ जोड़ना है ना, तो गुरुजी ने अपने आप रास्ते बना देने हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन था संगत जी, मैं अपने ऑफिस से फ्री हुई, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी। तो उसने बोला कि आज ना गुरु पूर्णिमा है तो अपने ना मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ना उस दिन ना हम थोड़ा ऑफिस से भी थोड़ा शाम को जल्दी फ्री हो गए थे। तो उसने बोला कि हम ना मंदिर चलते हैं और उसके बाद फिर अपने घर चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। हम ना संगत जी मंदिर गए। मंदिर हम गए ना तो संगत जी मतलब हमारे ऑफिस से थोड़ा सा मतलब दूर था, मुझे नहीं पता था वो एरिया। और संगत जी मेरी फ्रेंड अपने आप मुझे लेकर गई, हम एक्टिवा पे गए। और ना वहां पे संगत जी, जिस हॉल में गुरुजी का सत्संग हो रहा था, उसके ना बाहर वाली साइड छोटा सा मंदिर बना हुआ था। तो मेरी फ्रेंड मुझे वहां पर लेकर गई और ना वहां पे ना काफी सारी संगत खड़े थे, सेवादार खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि आप भी ना गुरुजी का चाय प्रसाद लेकर जाना। और संगत जी देखो, गुरुजी ने एग्जैक्ट मुझे उसी लोकेशन पर पहुंचा दिया अपने आप। मुझे तो पता भी नहीं था संगत जी। और उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा ये कौन सा एरिया है? तो उसने मुझे बताया कि ये यहाँ यहाँ है। तो हम ना वहां पे गए तो वो ना सेवादार अंकल जैसे हमें कहने लगे, तो मेरी फ्रेंड बोली कि चलो ले लेते हैं। तो हमने ना प्रसाद लिया और ना संगत जी हम काफी पीछे थे, काफी संगत थी उस दिन, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे आप सब जानते ही हो कि काफी ज्यादा भीड़ होती है। और ना हम काफी पीछे पीछे बैठे, हमें नहीं पता चल रहा था कि किस चीज का सत्संग चल रहा है। गुरु जी का सत्संग था, गुरु जी को मैं नहीं देख पाई। और ना संगत जी हमने ना चाय प्रसाद लिया और साथ में समोसा प्रसाद मिला था। एक बर्फी का पीस था, बर्फी प्रसाद था, 2 बिस्किट थे, चाय थी और समोसा था। और संगत जी मुझे समोसा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और उस दिन मुझे बहुत भूख लगी थी। और ना मैंने वो प्रसाद पूरा अपना फिनिश किया। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी जब हम घर आए ना तो उन्होंने ना सबको, जो भी मतलब सत्संग अटेंड करने के बाद जा रहा था, वो ना सबको संगत जी एक ना छोटे छोटे पैकेट्स दे रहे थे। जैसे होते हैं ना पोटली होती है, अ, जैसे हम किसी को गिफ्ट वगैरह देते हैं तो एक पोटली टाइप होते हैं ना, वैसे था। उसमें ना कुछ था, वो सबको दे रहे थे। हमने भी लिया, हमें लगा कि कोई प्रसाद वगैरह होगा। और मैंने लेके अपने पर्स में डाल लिया, मेरी फ्रेंड ने भी लेके अपने पर्स में डाल लिया। हम घर आ गए, मेरी फ्रेंड ने मुझे घर छोड़ दिया। और ना संगत जी जब मेरी फ्रेंड ने मुझे वो एरिया मेंशन किया ना, तो मैंने मतलब मेरे माइंड में आ रहा था कि ये ना मैंने कहीं सुना सुना है, क्योंकि वो वही वाला था संगत जी जिसका इनविटेशन मुझे आया था। और ना घर आके ना एकदम से संगत जी मेरे माइंड में आया कि ये तो शायद हम वही एरिया में गए थे जहाँ जिसका ना इनविटेशन मुझे आया था। और संगत जी मैंने वो देखा, वो एड्रेस दोबारा से ओपन करके देखा, मतलब वो इनविटेशन, तो वो हम एग्जैक्ट वही लोकेशन पे गए थे और वही वो सत्संग था संगत जी। और आके जब मैंने वो पोटली वापस से खोली तो उसमें गुरु जी का स्वरूप। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे गूज बम्स आ गए कि देखो, उन्होंने मुझे बोला था कि आप आना, आपको गुरु जी का बुलावा है। मैं वहां पे जाकर भी आ गई और मुझे नहीं पता चला कि संगत जी मैं गुरु जी के सत्संग पर होकर आई हूँ। इस तरह संगत जी मेरा जो कनेक्शन है वो गुरु जी के साथ हुआ।
मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ। संगत जी, मैं आज भी जब सोचती हूँ कि मेरी जर्नी जो है वो गुरुजी ने किस तरह संगत जी स्टार्ट करी, उसके बाद तो संगत जी आए, रोज कोई ना कोई सत्संग, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। वो जो मेरे आगे के सत्संग है संगत जी, वो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये जो मेरी जर्नी थी, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी कैसे संगत जी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ कर देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।